लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करने से पहले मैं जो एक बात ऑलरेडी हम जो हमारा पहला चैप्टर था सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री रिलेटेड, उसमें जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का जो भी कोई आप कोर्स करना चाह रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, तो उसका जो पर्पस है वो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए कि वो कोर्स, वो बुक या वो कोच जो है वो आपको मोटिवेट कर दे, सिर्फ मोटिवेट करके आपको छोड़ दे, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो तो खत्म हो जाती है। बल्कि एक इफेक्टिव बुक या कोर्स या जो कोई भी एक्सपीरियंस्ड कोच है वो बेसिकली आपको सबसे पहले ये बताएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। वो आपकी हेल्प करेगा कि आपकी जो पोटेंशियल है आप उसको टैप करें, आपको अपने वाई का पता हो, आपको आपके अंदर की जो एक आवाज है जो आप करना चाह रहे हैं आपको वो रियलाइजेशन हो। अगर आपको अपने पर्पस या वाई की क्लैरिटी नहीं है, ये वीडियो फिर भी आपकी हेल्प करेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपने उस चीज़ को कैसे हासिल करना है। वैसे भी बाय डिफॉल्ट जो एक कामयाबी या पैसा होता है वो तो सबका गोल होता है। ये बात भी हम अपने उस फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं कि जब आपको अपने वाई या गोल का पता चल जाता है तो उसके बाद आपने बेसिकली अपने लिए एक प्लान डेवलप करना है, क्योंकि जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने में आपको सालों लगेंगे। लेकिन अगर आपका एक गोल है, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपने अपना एनवायरनमेंट, अपनी हैबिट्स इस तरह से डिजाइन की हुई है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो फिर आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर आप इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ले लें। आप कोई चीज कहते हैं मैंने मैनिफेस्ट करनी है, आप इन चीजों के बारे में सुनते हैं, आपने कोई 1-2 वीडियोस देखी, कोई बुक पढ़ ली, आपको कुछ टेक्निक्स बताई गई, आपने विजुलाइज करना शुरू कर दिया, आपने कुछ 7 दिन लगाए, आपको लगा कि नहीं ये चीज मुझे नहीं मिल रही। अब उन 7 दिनों में आपको वो चीज नहीं मिली, आप चले गए, फिर आप को अल्लाह ने जिंदगी दी, आप जिंदा रहे, 70 साल आप जिंदा रहे। अब आपको 7 दिनों में वो चीज नहीं मिली, लेकिन आपने 70 साल उस चीज के बगैर गुजार दिए। अब उसकी रीजन क्या है? आप क्यों 7 दिनों में जो चीज नहीं मिली उसके बगैर 70 साल आपने गुजार लिए हैं? आपने 7 दिन से ज्यादा एफर्ट नहीं की। अब उसकी वजह यह है कि आपको पता नहीं था ये चीजें काम कैसे करती हैं। ये वजह नहीं है कि आपकी डिजायर नहीं थी, डिजायर आपकी थी। डिजायर्स हमारी कभी खत्म नहीं होती। इसमें एक जो स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो डिजायर रिलेटेड है, वो हम देखेंगे। डिजायर्स हमारी खत्म नहीं होती, एक जाती है दूसरी आ जाती है। अब वो चीज जो हमें मिली नहीं, वो हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमने चीजों को लेकर कैसे चलना है। ये बात भी हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं कि बेसिकली जो एक इफेक्टिव जो कोर्स होगा, जो रेलिवेंट कोर्स होगा या जो रेलिवेंट बुक होगी या जो कोच आपको बता सकेगा, वो बेसिकली एक जो चीज़ आपको मास्टरी देगा वो आपके थॉट्स की मास्टरी देगा। आपको बताएगा कि जो आपकी सोचें हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, आपने उनको कैसे कंट्रोल करना है। जब आपकी थॉट्स आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके इमोशंस, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आ जाती है। जब आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपका फोकस है वो आपके कंट्रोल में है तो आपके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जब मीनिंग चेंज हो जाते हैं तो आपके डिसीजन चेंज हो जाते हैं। जब डिसीजन चेंज होते हैं तो आप जो एक्शंस लेते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जब आपने एक्शंस अपने चेंज कर लिए हैं तो जो आपकी फेट है, जो आप चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं, वो या तो आपके पास आ जाएगी या आपसे दूर चली जाएगी। अब ये चीज़ें हम जो पहला जो हमारा चैप्टर है उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं उन चीज़ों को यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा।